नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। जय हिंद। सबसे पहले एक बात कि अगर आपको मेरे चैनल्स के नोटिफ़िकेशन यानी वीडियो के नोटिफ़िकेशन अगर आपको मेरे नहीं मिल रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए टीपी एक्सप्रेस न्यूज़, तो आपको मेरे सारे वीडियो उसमें मिल जाएँगे और आप उनको देख सकते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस जिसकी वजह से लगता है कि नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँच पा रहे हैं वीडियो के और उस तरह से व्यूज़ भी नहीं है। तो जब नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँचेंगे तो लोग देखेंगे कैसे? दूसरी बात ये है कि मैं अपनी जो बात आज शुरू कर रहा हूँ वो ये है कि आप जानते हैं कि चुनाव का मौसम बहुत नज़दीक है और अब 15 मार्च तक तारीखें भी घोषित कर दी जाएँगी। माहौल बन चुका है, प्रधानमंत्री मोदी जी कल काशी में थे और उन्होंने जो भी कहा उसको उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। अलायंस हो रहे हैं, गठबंधन हो रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी आखिरकार अलायंस हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अलायंस किया है इससे कांग्रेस से। हालांकि पंजाब में अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन यहां एक तरह से रहम के तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 3 सीटें दे दी हैं। 4 पर वो खुद लड़ेगी और 3 सीटें, 7 लोकसभा सीटें हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी ये सुना जा रहा है कि कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच अलायंस हो जाएगा। उसकी वजह ये है, पहले तो ममता बनर्जी मना कर रही थी कि हमें कोई अलायंस नहीं करना है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस खुद लड़े और हम तो अपने लिए काफ़ी हैं और हमको राहुल गांधी की और कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बीजेपी का मुकाबला अकेले ही कर लेंगे। लेकिन बीच में ये हुआ कि ममता बनर्जी बहुत प्रेशर में आ गई हैं। जो संदेश खाली में जो मामला सामने आया है, महिलाओं के साथ जो घटनाएँ हुई हैं, खौफनाक घटनाएँ हुई हैं महिलाओं के साथ, उससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया है। और देखिए, हमारी जो जुडिशियरी है, जो कई मामलों में सुओ मोटो एक्शन लेती है, वो इस मामले को सुनने के लिए तैयार नहीं हुई और उसने कहा कि हाई कोर्ट चाहिए। ठीक है, मामला हाई कोर्ट में जाता है, पहले निचली अदालत में होता है, लेकिन कई बार कोर्ट जब रात में याकूब मेमन की फांसी टलवाने के लिए रात में खुलती हैं, तब सवाल उठते हैं। इसी तरह से नुपुर शर्मा वाले केस में किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा, ये सब जानते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में अदालत का दिल पसीजा नहीं, वहां कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि वहां ममता बनर्जी का राज है। ममता बनर्जी के गुंडे शेख शाहजहां ने वहां जो करवाया है, हालांकि उसकी उसको भी पकड़ा जाएगा, वो भी दबोचा जाएगा। और ममता बनर्जी तो क्या कर रही हैं कि वो एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया जब वो धरने पर बैठ गया था वहां। खैर, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ममता बनर्जी प्रेशर में है, इसलिए वो कांग्रेस से अलायंस करना चाहती हैं। पहले तो वो चाहती ही नहीं थी, अब वो कह रही हैं चलिए 6 सीटें हम आपको दे देंगे, 6 सीटें दे देंगे। अब 6 सीटें कांग्रेस चाह रही है, 6 से 8 सीटें। तो अभी बात चल रही है, बात बनी नहीं है। ठीक। अच्छा, लेकिन रायता क्या फैला? रायता फैला दिया अधीर रंजन चौधरी ने। अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने रायता फैला दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर आपने ममता बनर्जी से गठबंधन किया, यानी कांग्रेस ने ममता से गठबंधन किया, तो वो बीजेपी में चले जाएंगे। अब इससे क्या होगा? अब एक तरह से कांग्रेस यहां फंस गई है। कांग्रेस फंस गई है, अभी तक तय नहीं है, तो फंस गई है। तो वहां जो अलायंस होना था, अच्छा पंजाब में तो अभी स्थिति साफ नहीं है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तीसरा, उत्तर प्रदेश में 11 या 12 सीटों पर गठबंधन हो गया है क्योंकि इस बार अखिलेश यादव खुद भी अकेले लड़ने की हालत में नहीं है। उनको भी एक कमजोर एलाई की जरूरत थी, तो उन्होंने बात कर ली है। चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन राहुल गांधी की वजह से ये सारा रायता फैल रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए किसी मतलब डिजास्टर से कम साबित नहीं हो रहे हैं। कोई डिजास्टर ऐसा है, कोई ऐसा कोई डिजास्टर जिससे वो मतलब उसको वो किसी डिजास्टर से कम नहीं है कांग्रेस के लिए। अब हो क्या रहा है कि कहते हैं ना, एक शेर है कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया।
अब राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कुछ न कुछ बकते हैं। राहुल गांधी गए थे पिछले दिनों वाराणसी, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं आजकल। अभी वो 2 दिन बाद लंदन जाने वाले हैं, कैम्ब्रिज वहां वो जाएंगे और वहां भी वो कुछ भारत विरोधी बातें करके कुछ विदेशी ताकतों से मिलकर जॉर्ज सोरेस या कुछ होंगे एजेंट्स, उनसे मिलके बात करके वहां से कुछ सीख के आएंगे, फिर वो भारत में आकर गालियां देंगे और वहां से भी गालियां दिलवाएंगे देश को, बाहर बैठकर भी भारत को गालियां दिलवाएंगे वो, जिसमें वो सिद्धहस्त हैं, जो वो हमेशा जाते हैं हर चुनाव के पहले, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, उससे पहले राहुल गांधी विदेश जाते हैं। तो राहुल गांधी जनाब अपनी भारत न्याय यात्रा के दौरान वाराणसी में थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वाराणसी के लोगों को नशेड़ी कहा। नशेड़ी के यहाँ के लोग तो नशे में डूबे रहते हैं, नशे में डूब के डांस करते हैं, रात में देर रात तक डांस करते हैं, सड़कों पर लौटते हैं। जैसे उन्होंने कहा था ना कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, जबकि राममय माहौल है पूरे देश में, और उस दौरान इनका परिवार तो नहीं गया, न सोनिया गई, न मल्लिकार्जुन खड़गे गए। तो राहुल गांधी ने क्या कहा कि वहां कौन आया? वहां कोई गरीब आया, कोई दलित आया, कोई ओबीसी आया, कौन आया वहां? वहां अंबानी आया, अडानी आया, है? वहां अमिताभ बच्चन थे और वहां ऐश्वर्या राय थी, नचनिया, इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। ऐश्वर्या राय के लिए नचनिया अमिताभ बच्चन की बहू है ऐश्वर्या राय। और देखिए इस मुद्दे पर जया बच्चन भी नहीं बोली, जो सबसे ज्यादा बोलती है और फायर ब्रांड है और हर मामले में अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, लेकिन अपनी बहू की, उनकी बहू के बारे में इतना गंदा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, लेकिन वो नहीं बोली। ये भी हिपोक्रेसी है, ये भी हिपोक्रेसी है। तो साहब अब वहां पर जब उन्होंने काशी के लोगों से कहा, काशी के लोगों के लिए कि तो शराब पीकर डांस करते हैं रात रात भर, तो मोदी जी ने इस मुद्दे को लपक लिया, क्योंकि मोदी जी तो एक मजे हुए पॉलिटिशियन है। तो मोदी जी ने इस मुद्दे को लपका। कल मोदी साहब थे वाराणसी में, काशी में, और उन्होंने क्या कहा मैं अब आपको जरा सुनवा देता हूं। पहले मेरा आपको ये सुनवाता हूं कि जरा आप सुन पाए तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। चलिए, राहुल गांधी का तो मेरे पास अभी शायद वो वीडियो नहीं है, मैं आपको सुनवाता हूं। मैं आपको मोदी साहब का वो भाषण जो उन्होंने काट किया राहुल गांधी की, मैं आपको सुनवा देता हूं किस प्रकार बोले हैं। कि जब राहुल गांधी ने वाराणसी के लोगों को नशेड़ी कहा तो मोदी जी ने क्या कहा, सुनिए। उनका भविष्य छिना, लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। देखा आपने, मोदी जी ने इस मुद्दे को लपक लिया और कहा कि क्या कहा राहुल गांधी ने। आपने वाराणसी की धरती पर रहकर जब आप थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग नशेड़ी हैं। देखिए, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है। वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। देख लीजिए कितना जबरदस्त बात की इन्होंने कहा कि वाराणसी के ईश्वर रूपी लोगों को ये लोग नशेड़ी कह रहे हैं, जिनके अपने ही होश ठिकाने नहीं है, जिनको अपना ही पता नहीं है, जिनको अपनी, जो खुद से इतने बेखबर हैं, वो कह रहे हैं कि काशी के लोग, काशी की जनता, काशी के युवा नशेड़ी है। राहुल गांधी को मोदी जी ने शब्दों में ऐसा लपेटा है कि ये एक तमाचा है, इससे कम नहीं है, शाब्दिक तमाचा जिसको हम कह सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि काशी के लोग नशेड़ी, जैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन की बहू के लिए कहा था, ऐश्वर्या राय के लिए, कि वो तो नचनिया है।
जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो ये स्थिति फिलहाल चल रही है। तो अब राहुल गांधी कुछ समय बाद, यानी 2 दिन बाद 26 तारीख को जा रहे हैं, 1 फरवरी को शायद 1 मार्च को वो लौटेंगे। कैम्ब्रिज में उनको भाषण देना है और कैम्ब्रिज में वो क्या कहेंगे, ये जग ज़ाहिर है। वो जितनी बार हमेशा चुनाव से पहले जब जाते हैं, तो इसी तरह की बातें करते हैं। इसी तरह की बातें करते हैं और वो किसी का भी अपमान कर देते हैं खड़े होके। और भारत के खिलाफ कहेंगे वहाँ कि भारत में न्याय व्यवस्था ऐसी है, भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, भारत में प्रेस की आजादी का गला घोंटा जा रहा है। ये सारा वो वहां पर रोना धोना करेंगे। फिर वहां से लौट के आएंगे कुछ डोज लेके, वहां सैम पित्रोदा से और सोरेस के डायरेक्शन पर वो यहाँ पर चुनाव के दौरान ये सब हंगामा मचाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो ये किसान आंदोलन भी वही है। ये भारत से बाहर जो लोग रहते हैं, इस पूरे आंदोलन में कौन शामिल है ये भी पता है। ये सब खालिस्तान के लोग हैं, ये सब पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन है। इसमें पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है और ये लोग मिलकर, तभी तो ये गठबंधन हो रहा है। ये जो अवसरवादी गठबंधन है ना, तू मुझे और मैं तू, मतलब तुम मुझे वोट दो, मैं तुमको जिताऊं, ये मतलब इस तरह के एक स्वार्थ का जो गठबंधन है, ये हो रहा है। तो इसको समझने की जरूरत है। बहरहाल बीजेपी का तो खैर कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त राम लहर है पूरे देश में। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ने, जैसा कि कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हमको इस बार 300 से ज्यादा 400 करीब एनडीए को मिलेंगी और 370 सीटें हमें मिलने वाली है। तो देखते हैं। अभी तो बहुत सारे नेता, अब देखा होगा कि अशोक चौहान 2 बार के सीएम महाराष्ट्र के, वो बीजेपी में आ गए। इसी तरह फारूक अब्दुल्ला भी आने को तैयार बैठे हुए हैं। अधीर रंजन के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया है, अधीर रंजन भी बीजेपी में आने को तैयार है। प्रमोद कृष्णन आ चुके हैं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सब आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, गठबंधन जो बीजेपी का जो अलायंस है, एनडीए, वो मजबूत हो रहा है। और INDA नाम का जो गठबंधन है, जिसका ख्वाब देखा जा रहा था, वो तिनका तिनका बिखर रहा है। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।